Hello viewers, this is Advocate Alicia. Welcome to the series of Kanuni Gyan. This episode is in continuation of the earlier episode where we were discussing about Article 370 with our esteemed guest Subhash Gupta sir, District Principal Judge retired. So sir, हमारा जो last topic था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उसमें एक हम जब लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे 370 को जो है हटाया गया या हम कह सकते हैं पॉलिटिकल चेंजेस लाए गए, तो हमें आपने एक चीज बताई कि 367 में हमें एक इंटरप्रिटेशन दी गई कि जो 370 को हटाने का एक जरिया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली ही जम्मू कश्मीर की हटा सकती थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो उस वक्त थी, जो अभी चर्चा है, जो हमारे जूरिस्ट के बातें करते हैं कि इस वक्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकता, लीगल लिमिनरी करते नहीं कर, जो 367 की अमेंडमेंट के पहले जी ये बातें होती थी। हाँ, तो उस टाइम पे भी, तो अभी 2018 की भी अगर हम बात करें तो भी गवर्नर रूल चल रहा था। इवन देन वी डोंट हैव द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब व्हिच इज द इंटरप्रेटेड फॉर्म ऑफ। ठीक है, जो आप बात करना चाहती हैं ना, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, आप जो 360 जहां तक तो आप मुत्फिक हो गई ना, 367 की जो इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के मतलब है, हाँ, वो अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो वो 370 में जो सब क्लाज थी, आर्टिकल 370 की सब क्लाज थी, जिसमें था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसको इंटरप्रिटेशन करके वो अमेंडमेंट कर दी है उसमें कि वो पढ़ा जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी आपका क्वेश्चन जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको पता था क्या है कि जब जहां पे कौन सा रूल था उस वक्त? गवर्नर रूल चल रहा था 2018 में। 2018 में पहले 6 महीने चला 2018 में, ठीक है। फिर दिसंबर तक चला प्रेसिडेंशियल रूल। आपको पता प्रेसिडेंट जब ये 5th ऑफ कब की बात है, 5th ऑफ अगस्त 2019 जब जो 367 लाया, जी, ठीक है। तो नेचुरली उसके बाद आज तक भी हमारे पास क्या है, प्रेसिडेंशियल रूल है। चाहे वो जो आप कह लो 356 में पहले था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, अभी इन्वोक किया है 73 ऑफ दिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस पे भी मैं बताऊंगा थोड़ा आगे, लेकिन फिलहाल हम ना जाते थे, जे एडमिटेड है, जे ऑन रिकॉर्ड है कि उस वक्त जहां पे प्रेसिडेंशियल रूल था, तो प्रेसिडेंशियल रूल था, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है एक स्टेट में, बताइए? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे स्टेट में है, क्योंकि वी हैव अडॉप्टेड आर्टिकल 239 ए फिड्यूशियरी पॉलिसी, जो पॉलिटिकल सिस्टम था विद द कमिंग इनटू अफेक्ट ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जहाँ उस वक्त जो गवर्नर थे या एलजी थे, तो कोई भी थे, हमें उसने 5th ऑफ जून से उस दिस 5th ऑफ अगस्त से, तो उस वक्त जो पावर एक्सरसाइज की, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अज्यूम की थी लेजिस्लेटिव पावर हमारी असेंबली की, उसको थ्रू जो भी इस वक्त एग्जिस्टिंग थी, गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन जिन्होंने लिए थे, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ने लेजिस्लेटिव फंक्शन लिए थे, उनके थ्रू जे असेंट ली, उनकी कॉन्फ्रेंस या कंसल्टेशन जो भी उस वक्त जो भी अवेलेबल इस वक्त है, तो बोल लिया, तो अकॉर्डिंगली उसमें जो जे अफेक्ट हो गया, चेंज हो गई। तो जे वाला जो मुझे लगता कि इसमें कोई लीगली तौर पे, बाकी जे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगा, जहाँ वहां पे क्या बात होती है, जो हमारे इस वक्त जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक हमारी इंटरप्रिटेशन है कि जे इस्तेमाल किया, तो उसके मुताबिक नोटिफिकेशन आ गई पार्लियामेंट में, और इस वक्त जो हमारा प्रेसिडेंट रूल चला। और पूछ सर, अब जो हमारे पास प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 है, वो इट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। वो आ गया ना, जे.एंड.के पहले आ गया, दिस दैट हैज बीन सुपरसीडेड बाय गवर्नमेंट ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ना गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जो 5th अगस्त 2019 है, उससे ही जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना हुआ है, उसी कंटिन्यूशन में, जो कह सकते हो लीगली स्पीकिंग। तो सर, जो 35A हमारे पास था, जो हमें कुछ राइट्स कॉन्फर करता, उसके जाने से अब क्या डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर के वासियों को? आर्टिकल जो 35A है, ये चर्चा है, एक पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि ये बैकडोर से लाया गया,
जी बैकडोर से लाया गया। ये है कि 1954 का प्रेसिडेंशियल आर्डर, और सारा काम हमारा प्रेसिडेंशियल आर्डर से होता था। ये 35A उससे इंट्रोड्यूस किया गया है, इंट्रोड्यूस किया और उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आप एक चैप्टर आपको मिलेगा रिगार्डिंग परमानेंट रेजिडेंट रेजिडेंट, जिसके पास आपको पीआरसी होता था, आपके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट स्टे इशू होता था। सब्जेक्ट, और कौन परमानेंट रेजिडेंट हो सकता है? बहुत लंबी लिस्ट जम्मू थी। वो भी कौन लोग आए 1954 का एक जी पीरियड है, 10 ईयर्स है, उस पीरियड में नहीं वो लोग हैं। लेकिन अभी जो आपने बात की कि 35A, क्योंकि वो जो 1954 का आर्डर था वो सुपरसीडेड है, सुपरसीडेड है। और नया कोई प्रोविजन नहीं है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जी तो नेचुरली विद तो ये सारा खत्म हो चुका है। 35 परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट जहाँ परमानेंट रेजिडेंट जो स्टेटस था, स्पेशल स्टेटस, जहाँ के नागरिक को, दोनों हमारे पास थी ना, हम जब इंडिया के शहरी थे, हाँ सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू जम्मू एंड कश्मीर। ड्यूल सिटीजनशिप नहीं, दैट इज नहीं सेपरेट, नहीं हाँ दैट इज we have सेपरेट। single बस citizenship एक स्पेशल स्टेटस के मुताबिक कोई बाहर का ओनली पीआरसी को नौकरी मिलनी थी, एम्प्लॉयमेंट का एक उनको था, मोटी बात है। जी और दूसरा था लैंड। तो अभी जो हुआ उसे आपने कहा अफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट क्या हुआ? अफेक्ट देखिए, जहां एक आपने देखा डेमोन्स्ट्रेशन होती थी, 10 पाकिस्तानी रिफ्यूजी ही क्या होंगे जो उस वक्त आगे जब इंडिया पाकिस्तान बना, डिस्टर्बेंस हुई, तो वो लोग हम जम्मू में मैक्स जम्मू एरिया में सेटल हो गए थे। जी वो हमारे आज जो डोमिसाइल कहते हैं ना, डोमिसाइल, उसकी डेफिनेशन में वो आगे, क्योंकि काफी टाइम से रह रहे थे। कोई भी उसकी एक अलग है। ये हमारे जो सफाई कर्मचारी एक टाइम पे लाए थे हमने नेपाल वगैरह से, एक नेपाल से गोरखा आए थे। जी ये तीनों जो हैं, ये इनको बोर्ड का हक भी मिल गया, और ये एम्प्लॉयमेंट में भी आ सकते हैं। जी तो प्रॉपर्टी भी, प्रॉपर्टी का ना, प्रॉपर्टी तो सभी कोई भी ले सकता है जम्मू कश्मीर अब तो कोई भी ले सकता अभी जो प्रॉपर्टी को स्पेशल था 35, वो सारा खत्म हो चुका है। सिर्फ हमने अपने पास एम्प्लॉयमेंट का वो रखा हुआ है, वो ये तीनों भी ले सकते हैं। पहले ये वो कहाँ वोट करते थे? पार्लियामेंट की, स्टेट में नहीं थी। स्टेट में वोट कौन करता था? स्टेट में वोट सिर्फ करता था जो परमानेंट रेजिडेंट था, क्योंकि J&K जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट था उसमें था कि कौन हो सकता है वोटर स्टेट असेंबली के लिए, वो था जे आपका जे परमानेंट रेजिडेंट। आगे पूछें। J&K ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गई है अभी, समझो इन फोर्स है। जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसमें सब मेन अगर हम देखें कि सारे प्रोविजन सेम है या इट्स ऑलमोस्ट, ये देखो, ये एक चर्चा का देखो, आप J&K जो आप कर रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है, ये खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। मतलब ये आप मानेंगे 1954 का जो आर्डर था जी जहाँ उससे जो केबल था 1952 का था, जहाँ आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कुछ भी लो, पॉलिटिकल चेंजेस आ चुकी हैं, ये सब डेड है। अभी मुझे लगता है जो भी हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उसको आपने जो भी उसके रेलिवेंट प्रोविजन या जो एप्लीकेबिलिटी है, वो आप जो भी आज की डेट में मैं कहता हूँ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर के लिए, लोगों के लिए, जहाँ की असेंबली के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, ये किसके साथ कौन करेगा? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ का, और J&K रीऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो एप्लीकेबिलिटी होगी इन कंसोनेंस होगी। तो आपने इसके प्रोविजन पढ़े होंगे, पूछें आप। सर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि पहले हमारे पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर थी, वी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली आल्सो एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, so do we have the same? No, under J&K reorganization act only legislative assembly is there। जे जो इसको अब समझो एक किस्म का अबालिश कर दिया, खत्म कर दिया है। नाउ इट इज एक जे भी एक मतलब ये चेंज आई है J&K reorganization, और इसी को माना जाएगा यहाँ पे। तो सीट्स सर कितनी सीट्स जो पहले सीट्स हमारे पास हुआ करती थी, वो देखिए हमारे पास 87 सीट थी मोटी जो हमारे पास, 24 हमने रखी हैं रिजर्व पीओके, तो हमारे पास रेजोल्यूशन भी है पार्लियामेंट का कि हमने पीओके हमारा इंटीग्रल पार्ट है और हमने लेना है,
बख्तिन इसको फिजिकली। जी तो पॉलिटिकली हमारा ही है, जो आप मैप देखते हो या दूसरा देखते जी हो। तो ये 4 सीट जो लद्दाख वाला 2 ड्यूटी हो गई जी अकॉर्डिंग टू J&K रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। लद्दाख को 4 ड्यूटी, वहां पे कोई असेंबली नहीं है, वहां पे कोई असेंबली नहीं है। जो हमारी ड्यूटी है J&K ड्यूटी इज विद असेंबली एंड ड्यूटी ऑफ लद्दाख है, उसके साथ कोई असेंबली नहीं है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। तो 4 सीटें वहां से निकल गई जो एक टाइम पे लद्दाख की लेजिस्लेटिव असेंबली में, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में रेस्ट वाले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में की जो 4 सीटें लद्दाख से होती थी वो खत्म हो गई, 80 थी। तो 7 सीट जो हैं वो बढ़ाने के लिए प्रावधान J&K रीऑर्गेनाइजेशन में एक्ट में है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करते हैं तो क्या कुछ सीटें वुमेन के J&K रीऑर्गेनाइजेशन में 2 वुमेन के लिए भी की है। उन्होंने कहा कि अगर इनकी प्रोपोर्शनेट अच्छी स्ट्रेंथ नहीं आई आफ्टर इलेक्शन, तो उन 2 जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं हमारे ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, वो 2 महिलाओं को, 2 वुमेन को वो नॉमिनेट कर सकते हैं ताकि दे हैव आल्सो गुड रिप्रेजेंटेशन इन असेंबली। दैट इज गुड। सर एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि हम डिलिमिटेशन की जब बात करते थे पहले, तो एक केस भी है शायद 2026 तक जो है डिलिमिटेशन पे फुल स्टॉप लगाया गया था, बट व्हेन वी सी दिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट स्पेसिफिकली अ चैप्टर इज देयर फॉर डिलिमिटेशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक इंटरेस्टिंग मामला है। जी देखिए ना, यही चीजें जो हैं ये स्पेशल हैं जम्मू कश्मीर के की बिल्कुल। उन्होंने कहा है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है 2026 तक क्लॉग है कि उन्होंने कहा कि कोई चेंज नहीं करेंगे। हाँ। हमारे देखो J&K रीऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने कहा 7 सीटें बढ़ानी है। कैसे बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाई जाएंगी? फिर डिलिमिटेशन होगा क्योंकि अवेलेबिलिटी टेरिटोरियल तो वही है। काम करेंगे, किसी काटेंगे, वो आई थिंक 59 से शुरू होता है चैप्टर और 60 ये डिलिमिटेशन। तो आपको पीछे डिलिमिटेशन हो चुका है, रिकमेंडेशन उसकी। हमारे आपको पता है वो जो जहाँ के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जज थी, आज वो दूसरा कमीशन बना है ना जो उत्तराखंड में है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के, वो रंजना देसाई आई, नाउ आई रिमेंबर द नेम और नेम, वो उसकी चेयरमैन थी। और डिलिमिटेशन जहाँ पे हो चुकी है, मतलब कर दी है, और 7 सीट्स बढ़ा दी हैं। आपको पता है कुछ चीज जो डिलिमिटेशन की रिकमेंडेशन या रिपोर्ट है उसमें कई बहुत किस्म की चेंजेस हैं। कोई सीट नहीं बढ़ी है, रजौरी अनंतनाग की सीट भी आपने सुना होगा, एक पहले जो रजौरी पुंछ की होती थी, हाँ। जम्मू के साथ एक सीट होती थी, एक होती थी उधमपुर कठुआ सीट होती थी पार्लियामेंट की सीट। तो काफी चेंजेस हैं उसमें। तो वो क्लास जो हमारी जो डिलिमिटेशन हुई है, ये मैं बता दूं सेक्शन 60 हमारे पास पर्टिकुलर चैप्टर है। वो इलेक्शन कमीशन इसकी जो डिलिमिटेशन करवाता है इंडिया का, उसने ये सारी प्रक्रिया, ये सारा जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है और इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उन्होंने डिलिमिटेशन किया। एक और इसमें J&K रीऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट आया है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है। आप बताओ किसको दी गई है? शेड्यूल ट्राइब्स को, शेड्यूल कास्ट को पहले ही थी, हाँ, वो क्या होता था, वो प्रोपोर्शनेट सीटें होती थी। सिर्फ किसके लिए समझो, आपको होगा याद कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज वो रोटेशन में होती थी, कभी वो रिजर्व हो जाती थी, कभी वो परमानेंट, ताकि रिप्रेजेंटेशन उस एरिया को मिले। SC कम्युनिटी की पहले शेड्यूल कास्ट होते थे, अभी वो शेड्यूल ट्राइब्स को भी हो चुकी है, उसमें डिलिमिटेशन, वो भी एक रिकमेंडेशन आ चुकी है। ये भी एक इस J&K ST कम्युनिटी के जो लोग हैं जो उनको फायदा होगा है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, जब हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ओथ लेते थे, ओथ सुनिए भाई, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने एक पहले भी किया था एक प्रोग्राम, उसमें भी मैंने बात की थी। तो ओथ पहले कैसे होती थी आपको याद होगा, जो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं, जो समझो मेंबर सर्विस मिनिस्टर होते थे, कोई जो हमारे लेजिस्लेटिव पब्लिक सर्वेंट, जो मतलब जैसे हाई कोर्ट जजेस, बिल्कुल हाई कोर्ट जजेस, LG को लगा लो आप, गवर्नर को भी लगवा लो आप, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होते थे, जिनको ये जो ओथ लेनी जरूरी समझा जाता है। ऐसे हमारे इलेक्शन कमीशन
जो अभी बने हैं स्टेट के, जी उस स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी ओथ और लेनी पड़ती है। ओथ में क्या हुआ, दो वहां पे एक दो समझो पैरा होते थे। एक हम लेते थे We swear on Jammu Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर Kashmir. कॉन्स्टिट्यूशन, Yes. तो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन रहा। नाउ जम्मू एंड कश्मीर पोलिटिकली इंटेग्रेटेड विद India. इंडिया। Yes. हम वो एलिजेंस पहले लिखते थे, हैव ए फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर। नाउ दैट इज ओवर। नाउ हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एलिजेंस भी है, और जे वाली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो इसलिए नहीं लेंगे। और सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी वर्ड्स हैं उसमें, वो डाले गए हैं, वो आप पढ़ लेंगे वहां से, वो हैं। तो बाकी बताएं जो ये भी आपको याद होगा कि जो हमारे पास लॉ था, लॉस थे। लॉ था, पूछिए उस पे सवाल, आप क्या पूछना चाहती हैं? कुछ उस पे रिपील हुए होंगे, कुछ ऐड हुए। जहाँ पे बताओ ना आप, रणवीर पिनल कोड चलता था सर वो हमने डिस्कस और किया था। बाकी बड़े जो चलते हैं, आईपीसी था, आईपीसी ये था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, बहुत सारे वो चेंजेस सारे जो लॉ थे वो हमारे जम्मू कश्मीर के अपने थे। हाँ। लेकिन इन्होंने क्या किया है, अभी जो इस जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है, इसमें 3 किस्म के उन्होंने एटम्स जो बना दिए हैं। एक कुछ स्टेट के कंटिन्यू किए हैं, जो पहले भी थे अभी भी चलेंगे लॉज जो एप्लीकेबल, जो स्टेट के अपने हैं। एक दूसरा आ गया, कुछ जो स्टेट के लॉ थे वो उनको रिपील कर दिया, और बहुत से लॉ सेंट्रल जो हैं वो एप्लीकेबल कर दिए जम्मू कश्मीर में। तो आप मुझे पूछे कुछ डिटेल, वो आप जो अपने दर्शकों को कह दो कि जे&के रीऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो शेड्यूल है रेलेवेंट, उसके वो देख लो कि कौन सा, और वकील लोग भी ये कर सकते हैं, है ना, जो भी। ये बहुत लंबी लिस्ट है और इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू टेक एवरी सिंगल एक्ट्स नेम। बेटर टू गो थ्रू द शेड्यूल ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एंड जो भी रेलेवेंट है वहां पे आप के देख सकते हैं कहाँ कौन सा कानून कहाँ लगना है। तो ये बातें हो गई आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। और बताएं, और कोई आप कोई चर्चा किसी मुद्दे पे करना चाहती हैं कि जो आपको लगता है, डिलिमिटेशन में भी आपने बात की, हमने आपको ये भी बता दिया जो इस किस्म 70, आप पूछोगे 73 में जो 356 और 73 में क्या डिफरेंस है, पूछो सर। इतना थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि जो 356 है उसमें प्रेसिडेंट विल नॉट हैव द पावर ओवर यूटी, तो उसमें 73 जो है उसमें प्रेसिडेंशियल पावर शायद दिया रूल करने के लिए 73 में दिया नहीं, वो ऐसा नहीं है। ऐसा देखो ना, यूटी को भी, जो यूटी की अगर समझो कहाँ असेंबली है जी, यूनियन टेरिटरी है, अगर उसकी असेंबली है तो उसको, जैसे दिल्ली की है, पुडुचेरी की है, जिसके साथ असेंबली है। कुछ हमारी जो विदाउट असेंबली है, जैसे लद्दाख की हो गई, चंडीगढ़ की हो गई, और भी आपको पता चलेगा कहीं कहाँ है यूनियन टेरिटरी, जिनके वो एक जो उनके पावर्स अलग अलग किए गए हैं, डिफाइन है। उसमें ये नहीं है 73 और 356 का कोई फर्क। अच्छा जी, अगर स्टेट भी बन जाएगी तब भी हमारा जो सारा ऑपरेट हमारा 73, कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, इंटरवीन करना पड़ता है प्रेसिडेंट को, जहाँ के गवर्नर को स्टेट होगी, जहाँ एलजी है जहाँ पे उसको रिपोर्ट करनी है। वो आर्टिकल जो आप कह रही हैं, वो जो हमारा जहाँ पॉलिटिकल सिस्टम चलेगा एज ए ड्यूटी बिजनेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो चलेगा 239A। वो क्या है, पुडुचेरी के मुताबिक चलेगा। जो हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी है उसमें कैसे क्या क्या सिस्टम है, वो उसके मुताबिक, वो एक अलग मसला है। सर फिर क्या डिफरेंस है इसमें आर्टिकल 356 और आर्टिकल 73? आप बताओ मुझे 356 जो आर्टिकल है ये कैसे शुरू होता है? जब आपने कहीं प्रेसिडेंशियल रूल, पहले गवर्नर रूल से शुरू होता है जी, 6 महीने गवर्नर रूल फिर उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट जो है अपने अज्यूम कर लेता है सारी पावर्स जो। बिल्कुल ठीक है। पहले को कौन अज्यूम करेगा? रेस्टेटिव में गवर्नर करेगा, ठीक है ना। हाँ जी। वो हो जाएगा, कहीं स्टेट होगी। तो उसके बाद आप बताओ कितने टाइम रहेगा आपका ये जो प्रेसिडेंशियल रूल है? 1 ईयर मैक्सिमम। अगर आप इसको करते रहो, वो विद पार्लियामेंट जो भी सिस्टम 356 में है, तो हमारे जम्मू कश्मीर में 73 इन्वोक हुआ है। मैंने जो पढ़ा हुआ है, मैंने जो उसमें कोई पीरियड ऑफ
जे इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल मेंशन नहीं नहीं किया किया है है। जम्मू कश्मीर की ड्यूटी में। ये जो हमारा सिस्टम ब्रेकडाउन जब 73 को इन्वोक किया गया है उसके मुताबिक ये सारा ये किया गया है, इसलिए ये प्रेसिडेंशियल रूल जो कंटिन्यू कर रहा है। कब से हुआ है ये आप देख लो, सर जून 2018 जी जून जब ये, तो हाँ आज क्या है 23 23 है। तो जो हमें ये पॉलिटिकल बात है हमें इसमें नहीं करना है, ये लोगों के नॉलेज के लिए। मैं अभी हम ये इंटरव्यू कर रहे थे मॉक एक्सरसाइज, जी तो हम चाणक्य आईएएस में जो गांधीनगर में है, जी तो बच्चों को हम पूछते थे, क्योंकि जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे आईएएस ऑफिसर के लिए, जो बच्चे जाते हैं इंटरव्यू और जो पेपर लिखने के लिए, और हमारे जम्मू एंड कश्मीर वाले भी हैं, जी और पूरे इंडिया की इंपॉर्टेंस है, सभी की नजरें इधर ही रहती हैं किस जी पे, इस पे ही, ये जो जम्मू कश्मीर के नाम पर जी भी, जम्मू कश्मीर के कैसे चलेगा, क्या होगा क्या कैसे नहीं। होगा। तो ये सारी बातें हैं। और अगर कोई आप पूछना चाहते हैं, इसके मैं बता देता हूँ 14 इसके चैप्टर है जे एंड के जी रीऑर्गेनाइजेशन, 103 जो मुझे लगता है जी जो उसके सेक्शंस हैं टोटल, सेक्शन है और जो शेड्यूल 5 है, 5 5 जी हैं। और इसमें एक और आ गया, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज एक्ट। अच्छा रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज एक्ट क्या होता था, जब जब दो ड्यूटीज में आ गया, जहाँ की असेट्स थी, हाँ 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 हमारा हाई कोर्ट है, ये आप पूछो कि हाँ हाँ हाई कोर्ट की बात करो ना, अपने आप जो आप जी एडवोकेट हो, हमारा हाई कोर्ट था पहले भी, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख रेस्ट वाइज जो स्टेट थी उसका पूरा था, जी तो अभी भी कॉमन हाई कोर्ट है। कॉमन हाई जम कोर्ट फॉर, हम शॉर्ट में कहें फॉर 2 टेरिटरीज, 40 एडवोकेट जनरल भी कॉमन है, जी जजेस भी हमारे कॉमन है, जी जो भी जहाँ पे हैं, तो उन जो लद्दाख की जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी हमारी साथ में इसमें हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में फॉल करती है। करती है। उनका सिर्फ एक हो गया कि उनकी टेरिटरी अलग एक कर दो इंडिपेंडेंट जो हो गई है। हाँ आप इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, मैंने देखा है, ले डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन पढ़ना आप, जो जे एंड के लद्दाख का है ना ले, उसकी डेफिनेशन पढ़ना, उसका टेरिटरी हमने बल्तिस्तान वाला भी रखा है जो उसका पीओक है, पीओके हाँ इधर वाला भी हमने ऐसा रखा है ना, वो एरिया भी हमने इसमें क्लेम किया कि दिस बिलोंग्स टू गिलगित बल्तिस्तान, बट दैट वाज इंक्लूडेड इन ले डिस्ट्रिक्ट, जो उसकी डेफिनेशन है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जम्मू कश्मीर की जो कानून है, और जो खासकर ये जो तीनों आ चुके हैं अभी जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन, इस पे मुझे लगता है कि लोग इस पे कोई ज्यादा चर्चा करते हैं, इस जी पे लोग आर्टिकल 370 पे करेंगे, 35 पे करेंगे, कोई जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन में जान कोई पॉलिटिकल बंदा जानता है, मैंने नहीं आज तक। हाँ हम ये सुनते हैं जो ये जो मतलब ये जो जिनको ने पेपर देना है, जो एकेडमिक स्टडी करते हैं, उनको थोड़ा सा, जैसे यूनिवर्सिटी में हो गया, जहाँ बच्चों को आईएएस केएस में जाना है, जहाँ हमारे जो केसीएस में जो जुडिशियल जाते हैं ऑफिसर के लिए, उनको ये थोड़ी सी नॉलेज ये वो पढ़ते हैं एकेडमिक साइड पे। लेकिन कोई चर्चा इसकी जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की कोई नहीं करता। अभी भी 3 कानून आए हैं जो पीछे जो 3-4 जो बिल पेश हुए हैं पार्लियामेंट में रिगार्डिंग एससी जो है ना, पहाड़ी आर जी बीइंग इंक्लूडेड, पहाड़ी ट्राइब, पाडरी ट्राइब, जी जो आपने शेड्यूल जो जस्टिस जीडी शर्मा की रिकमेंडेशन आई हुई है उसके बाद थोड़े इंक्लूड करने हैं एसटी में लोग, तो वो चर्चा वहां पे है। कुछ एससी या एसटी में वो किसी की अमेंडमेंट होती है, तो वहां उस वक्त वहां ही चर्चा होती है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में नहीं कोई बोलता, पता नहीं क्या है, इग्नोरेंस है या क्या है जी। we तो will not comment upon the same वी शुड नॉट कमेंट comment अपॉन, लेकिन लोगों ने बात तो करनी चाहिए ना, बात करनी ये चाहिए कानून की बात है, कानून की बात कानून की बात, हम नहीं कहते कि वो ये, लेकिन कानून तो है ना, जी कानून दे शुड that's why we are here to discuss the things तो सर आज इसीलिए अवेयरनेस प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम हम ये रख रहे हैं ताकि जो कोई बात नहीं करता वो हम उस चीज पे बात करें और अपने दर्शकों को मैं अवेयर करवाए और मैं ये कह रहा हूँ जे एंड के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी सभी को पढ़ना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर आपके कोई सवाल इससे रिलेटेड रह गए हैं तो आप अपने कमेंट्स में अपने सवाल लिखकर हमारे को दे सकते हैं। हम कभी भी जज साहब के साथ वेलकम। दोबारा इस बात पे चर्चा करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ हम फिर आएंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको हमारी चर्चा अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो,
तो कृपया करके इसको आप थोड़ा सा एक बटन दबा दीजिए शेयर का और सब्सक्राइब का। थैंक यू।